यहाँ पर वो सिस्टम तो है नहीं ना, कोई काजी तो है नहीं बैठा हुआ। ला महल्ला मुसलमानों ने ही फैसला करना है। आपस के मुसलमान भी फैसला करेंगे कि आपस में किसी से कोई स्लिप ऑफ टंग हुआ है या उसने शातमियत की है। इसी तरह से जो दूसरे हैं गैर मुस्लिम, आपको तो पहले ये 3-3 दफ़ा दोहरा के ये बातें बता दी गई हैं कि आपका केस मुकम्मल तौर पर हमसे मुख्तलिफ है। एक तो इस वजह से कि आपके यहाँ पर शातमियत की कोई सज़ा है ही नहीं, आप तो खुलेआम करते हैं। दूसरा यह है कि आपका जो मिर्ज़ा साहब के तहफ़्फ़ुज़ में नबी पाक को गालियाँ देना है, नबी पाक की तौहीन करना है, इसका किसी मुसलमान के किसी इस तरह के फेल के साथ कोई मवाजना किया ही नहीं जा सकता। जो आप बार बार कहते हैं कि भाई ये फैसला कौन करेगा, हो सकता है स्लिप ऑफ टंग होगी, हो सकता है, भाई मुसलमानों का तो कर लेगा फैसला। जब कादियानियों का केस जाएगा किसी काजी के सामने जाए या टिक टाक की जो पंचायत यहाँ पर बैठी हुई है, लोग बैठे हुए हैं, इनके सामने जाए, वो लोग फैसला करने में बहुत सहल, बहुत आसानी से वो फैसला कर सकते हैं कि आप लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके मिर्ज़ा साहब का दफा किया। वो मिर्ज़ा साहब के दफा के लिए कर रहे हैं। मुसलमान नबी पाक का मुकदमा लड़ते हुए उसके मुंह से कोई गलत लफ्ज़ निकल गया तो मुसलमानों ने किसी दूसरे ने एहतजाज कर दिया, वो मुसलमान आपस में निमट लेंगे। लेकिन आपका केस इससे कोई मुताबिकत नहीं रखता। आप इस बात को छोड़ दें। यहाँ पर टिक टॉक पर जो हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं और इसको जारी रखना चाहिए। आप जो कानून की बात कर रहे हैं, हाँ, अगर यहाँ पर कोई काजी शाजी होता वो फैसला कर लेता। अगर मुसलमानों में से किसी पर किसी दूसरे मुसलमान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, यहाँ पर होता काजी होता, तो वो मुझे, आमर हक को, सियाल को, अवैस को, तीसरे को, चौथे को खड़ा करके गवाहियाँ लेता, देखता क्या इसने आमदन की है या नहीं की है। लेकिन आपकी तो 100% प्रूवन आमदन है, आपकी गुस्ताखियाँ आमदन हैं और ये प्रूवन केस है। क्यों? और हम कहते हैं आपकी 100% है। हौसला करें ना, हौसला करें ना। हम कहते हैं आपकी 100% केस ये है कि आपको उसूल ये दिया गया। भाई ये बीच में क्यों नहीं चुप कर रहे? एक तो ये है कि आपको ये उसूल दिया गया है कि आपने इल्ज़ामी तौर पर एक फर्जी शख्सियत खड़ी कर लेनी है। आपने कहना है कि हम फर्जी यसु की कर रहे हैं। इसी तरह से अब आपके भाई कह रहे हैं कि हम फर्जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कर रहे हैं। तो आपके यहाँ तो खुली कोडी है, आप तो कर रहे हैं। आपका केस मुसलमानों के केस से कोई मुताबिकत नहीं रखता। मुसलमान से स्लिप ऑफ टंग होगी तो आप बीच में आगे हाँ हाँ हमसे भी हो जाती है, आपसे नहीं होती। आप आमदन करते हैं और मिर्जा साहब के खुदा बन बैठे हो, खुदा बन बैठे हो भाई, खुदा बन बैठे हो। इसमें खुदाई का दावा कहाँ से आ गया? खुदाई का दावा है ना भाई। तुमने दिल चीर के देख लिया ना मेरा, तुमने दिल चीर के देख लिया कि भाई मैंने आमदन की है या आमदन नहीं की, या आपने दिल चीर भाई ये दिल का मामला तो है ही नहीं, शादी तो और क्या मामला है? और क्या मामला? आप खुदाई का दावा कर रहे हो और क्या? अच्छा मेरा आप कह रहे हो जी मुझे सब पता है, हमें पता है, आपकी 100% है, आप ये कह रहे हो भाई, तो आपकी भी 100% है। मैं कह रहा हूँ आपकी 100% है। मुझे पक्का पता है कि आप हो ही गुस्ताख, सबसे बड़े गुस्ताख हो आप लोग। ठीक है, 100% गुस्ताख हो। देखिए सबसे बड़ी गुस्ताखी क्या होती है? देखिए मेरी बात सुन, अगर सबसे बड़ी, आमिर साहब एक मिनट अर्ज सुन ले मेरी। सबसे बड़ी गुस्ताखी क्या होती है किसी नबी की? सबसे बड़ी गुस्ताखी ये होती है कि उसने जो तालीमात दी है ना उसके ऊपर अमल ना किया जाए। और वो आप सुबह शाम करते हैं, सुबह शाम हम देखते हैं तमाशा कि आप सुबह शाम, आपको वास्ते दिए जाते हैं रसूल पाक के कि यार खुदा के लिए रसूल पाक का वास्ता गालियां ना दो, लेकिन आप कहते हैं ऐसी तैसी भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रसूल पाक ने कह दिया तो क्या हो गया, हम थोड़ी मानेंगे रसूल पाक की। ये है गुस्ताखी, ये है गुस्ताखी असल। अगर रसूल पाक की तालीम से इनहराफ गुस्ताखी है तो सबसे बड़े गुस्ताख तो आप साबित हुए। सबसे बड़े गुस्ताख आप हैं। अब देखिए मैंने आपकी बात सुनी है ना यार, हौसला करें ना प्यारे भाई। इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होता, मैं ये बोल रहा हूँ, इल्जाम लगाने से होता कुछ नहीं। तो इल्जाम ही लगाया ना आपके जवाब में इल्जाम लगाया ना आपने, पहले इल्जाम लगाया ना। इनको मसला क्या है? ये सिर्फ सुनाना चाहते हैं, दूसरे की नहीं सुनना चाहते। अच्छा मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा हूँ यार आमिर साहब, मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा हूँ। अच्छा जब बात आप सुना रहे होते हैं उस वक्त नहीं पता आपको कि यहाँ बंदे कौन कौन सुन रहे हैं? फिर मुझे नहीं, आप बीच में बोल रहे हो ना। किसने कहा कि मैं बीच में बोल रहा हूं? मुझे म्यूट ना लगाएं। मुझे तो यार ज़ाहिद भाई मेनू तो ना म्यूट। अच्छा मैं ना टाइम म्यूट लगा देता है। अच्छा मैं एक मिनट टाइम लगा रहा हूं, एक मिनट रुके जरा, मैं टाइम लगा यार मूसा को म्यूट लगा। अवैस भाई रहने दो, कोई तमाशे करने की जरूरत नहीं है, छोड़ो, रहने दो, कोई जरूरत नहीं। इनके पास इस बात का जवाब नहीं है। दो बातें हैं, एक आपके पास भी नहीं है भाई, बात तो करने दें। मूसा साहब जब आपको टाइम दिया जाता है आप खुल के बोलते हैं, क्या आप में हौसला है कि आप दूसरे की भी बात सुन लें? यार आप कितनी बार इल्जाम लगाई जा रहे हो ना मेरे पर। दफा हो गया कि आप दूसरे की बात के बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। देखिए आमिर साहब सच्चे साबित हो जाएंगे। इस तरह आप भी सच्चे साबित नहीं ना होंगे, आप इल्जाम। अच्छा भाई आप ऐसा करें कि आप बोल लें, मैं म्यूट कर लेता हूं। जब आपकी बात खत्म हो जाए फिर मुझे मौका दें। हिम्मत है तो सुनने की, सुन के जाना।
भागना ना बात करके, जितनी मर्जी और कर लो। इस बात का जवाब आप लोगों में से किसी के पास नहीं है कि एक तो आपके लिटरेचर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की कोई सजा नहीं है, लेकिन मिर्जा साहब की तौहीन हो, आपके किसी और काबर की तौहीन हो, उसके लिए तो आप छुरियां मारते हैं, उसके लिए तो आप गंडासे चलाते हैं, खंजर मारते हैं। फखरुद्दीन मुल्तानी को खंजर मारा गया बाजार में घुस के उसकी दुकान के अंदर, और उसके मोहम्मद सैन के गवाह को कुल्हाड़ा मारा गया। वो तो हम दर्जनों बातें आपकी पेश कर सकते हैं। आपके लिटरेचर में एक तो नबी पाक की तौहीन की कोई सजा नहीं, आपके काबरीन की है। दूसरी बात यह है कि आप जो गुस्ताखियां करते हैं, आप करते हैं मिर्जा साहब को बचाने के लिए, और करते हैं सब के सामने अमदन। हमारे केस ही अलग हैं। हमारा तो कोई मुसलमान किसी दूसरे को दफा के लिए नबी पाक पर हमला कर ही नहीं सकता, ना कोई करता है, ना कोई इस तरह की बात कहता है कि मेरे इमाम को, मेरे मौलवी को, मेरे मुफसर को बचाने के लिए नबी पाक को माज़अल्लाह वो कोई लफ्ज़ बोले। ऐसा तो चक्कर ही कोई नहीं है। तो आपका केस बिल्कुल मुख्तलिफ है, इसको समझने की कोशिश करें। आपके लिटरेचर में ये जो आपको बुनियाद रख कर दी गई है ना कि इल्ज़ामी तौर पर नबी पाक को गाली दो और फर्जी तौर पर किसी नबी को गाली दो, ये आपको एक ऐसी बुनियाद फराहम कर दी गई है। ये कोई मैं पर्ची नहीं पढ़ रहा, कोई अद्दी पिछदी बात नहीं पेश कर रहा, ये एक थ्योरी है आपके यहाँ, और उस थ्योरी पर अमल करते हुए आपके बंदे बोल बोल कर कह रहे हैं। अभी अबू बकर भाई ने जो ऑडियो चलाई, आपका बंदा कह रहा है कि हम भी फर्जी मोहम्मद को ये कहेंगे माज़अल्लाह। अब क्या बंदा इनको कहे? तो कोई गुंजाइश है आपका और हमारा कोई मामला है एक जैसा? आप बिल्कुल मुख्तलिफ केस लेकर आते हैं, हमारा आपसे कोई लेना देना भाई। आमिर साहब देखिए मेरी बात सुने, जरा हौसले से ना बात सुनिएगा पर, ठीक है? बात ये है कि ये जितनी मर्जी आप बातें कर लें, आप मेरे ऊपर मेरा अकीदा नहीं थोप सकते, ठीक है? चाहे 50 दफ़ा आप ये कहानियाँ मुझे सुनाते रहें, और कई दफ़ा आप बता चुके हैं, रिपीट पे रिपीट किए जा रहे हैं, आप एक ही बात रिपीट किए जा रहे हैं, ठीक है? तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मोहतरम, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इन चीज़ों से कि आप मुझे 50 दफ़ा मुझसे पूछो। भाई मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप मुझसे पूछ रहे हो, मैंने तो बता दिया कि मेरा अकीदा ये है। भाई आपका अकीदा जो है उसके ऊपर तो अमल करो। आप तो अपने अकीदे पे अमल नहीं करते, आप तो अपने बताए हुए रास्ते के ऊपर नहीं चलते, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ता दिया है उसके ऊपर नहीं चलते। आपको मिन्नतें तरले करके चुप कराने की कोशिश की जाती, तब भी चुप नहीं करते। आप खोलते हो, ऐसे मुंह खोलते हो, ऐसे मुंह फाड़ते हो गालियों का ब्रॉड पे आके, और कुछ नहीं कहा होता आप लोगों को, कुछ भी नहीं कहा होता किसी ने। ऊपर आते हो और शुरू हो जाते हो, ठीक है? और आप लोग हमें बता रहे हो कि जी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या नहीं कहा, या उनकी क्या तालीम है, और हमसे पूछ रहे हो क्या तालीम है क्या नहीं तालीम। ओ भाई अपने तो गिरबान में झांक के देखो कि हमारी क्या हैसियत है, क्या है आप लोगों की हैसियत। कि आप लोग, सबसे बड़ी गुस्ताखी मैंने बताया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये है कि उनकी बात को ना माना जाए, ये सबसे बड़ी गुस्ताखी है। बाकी सतही किस्म की गुस्ताखियां हैं, बाकी गुस्ताखियां हैं, लेकिन अगर तालीम कोई नहीं मान रहे, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीयत करके गए हैं उसके ऊपर ही नहीं चल रहे, तो फिर क्या रह गया यार? पीछे क्या छोड़ता है, पीछे क्या छोड़ते हो? फिर जो मर्जी करते रहो भाई। वो वही बात है ना, जब हया खत्म हो जाए तो जो मर्जी करे इंसान, हदीस है। तो भाई इसलिए कोई फायदा नहीं है इन चीजों का। आप जैसे कह रहे हैं ना कि ये तमाशा लगे देना चाहते हैं हम, तो लगे रहने दें, कोई बात नहीं, तमाशा लगे रहने दें, कोई मसला नहीं है। सारे सबके कुर्तूत सबको नजर आ रहे हैं, कौन गलती से कुछ कर रहा है, कौन किससे स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, कौन आमदन कर रहा है, और कौन खुदा बना बैठा है, सब नजर आ रहा है। सब लोगों को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सबको सब पता लग रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कौन क्या कह रहा है कौन क्या नहीं कह रहा। आप इतनी श्योरिटी से हमारे ऊपर इल्जाम दराजी करते हैं, और बिल्कुल बदमाशी है। मैं तो कहता हूं ये बदमाशी के अलावा कुछ नहीं है कि जी आप कह रहे हैं जी मैंने तुम्हारा दिल चीर के देख लिया है कि तुम आमदन कर रहे हो। तो खुदा का खौफ करो यार, क्या खुदा नहीं आप लोगों से पूछेगा कि यार क्या तुमने मेरा दिल, इसका दिल चीर के देखा था कि ये आमदन कह रहा था, या इसमें गलती से कोई स्लिप ऑफ टंग हुआ है? कमाल की बात है, आप लोगों के अजीब असूल हैं, अपने लिए कोई और असूल है, हमारे लिए कोई और असूल है। ठीक है, लगे रहे आप लोग। ठीक है, अब बात यह है कि ये मरते मर जाएंगे, ये आपको इस सवाल का जवाब नहीं देंगे कि क्या इनके यहाँ ये असूल है या नहीं है कि फर्जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फर्जी ईसा कह के उनको गालियां दी जा सकती हैं, उनकी तौहीन की जा सकती है, उन पर तोहमतें लगाई जा सकती हैं। एक दूसरा ये कि मिर्जा साहब के दिफा के लिए इल्जामी जवाब देकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमले किए जा सकते हैं। इन दो बातों का जवाब नहीं देंगे। अब ये मरते मर जाएंगे, हमने कोई पर्ची तो नहीं पढ़ी, हमने एक हकीकत बयान की, आप कहते हैं हमारे लिटरेचर को। भाई यही है ना आपका लिटरेचर,
ये आपका ही लिटरेचर बयान कर रहे हैं कि आपके लिटरेचर में, आपके असूल में ये बात दर्ज है, और अब आपके लोग इस असूल को आम कर रहे हैं, लोगों के सामने बयान कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम फर्जी मोहम्मद कहकर नबी पाक की तौहीन करेंगे। फर्जी मोहम्मद कहकर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपके मिर्जा साहब ने फर्जी यसु मुराद लिया है कि ये ईसाइयों का फर्जी यसु है। बुनियाद किसने रखी है? आपके मिर्जा जी ने, हमने नहीं बुनियाद रखी। हमारे यहाँ ना इस तरह का कोई असूल पाया जाता है, ना हम इस तरह की शातमियत को रवा समझते, बल्कि हम तो अच्छा कहते हैं आप अपना कानून अमल करें। भाई आपको फिक्र की क्या जरूरत है? हमारा कानून ये नहीं है कि अगर किसी के मुंह से स्लिप ऑफ टंग हो जाए तो उसको फट्टे पे चढ़ा दो। हमारा कानून जो है वो हम बेहतर जानते हैं कि जब शातमियत साबित होगी कि इसने आमदन की है तो उसको सजा दी जाएगी। लेकिन इस दुनिया में भी, क्योंकि यहाँ पर काजी नहीं है, टिकटॉक पे भी हम ऐसे ही सजा देते हैं और ऐसे ही उसकी हम खटिया खड़ी करेंगे जब हमें पता चलेगा कि इसने आमदन की है। हम इस पे आपस में डिबेट कर रहे थे, आप तो आए हैं एक अपना मुद्दा लेकर जिसका इससे कोई लेना देना ही नहीं है। आप अपना जवाब दे दें कि क्या आपके यहाँ अब इससे कोई कह रहा है कि आपके दिल पर फतवा दे रहे हैं? अमल मुझे तो आपका अमल पूछ रहे हैं, क्या आपके अमल से, एक मिनट है सिर्फ, और क्या आपके अमल में ये चीज पाई जाती है या नहीं पाई जाती है कि एक फर्जी नबी कहकर उसको गालियां दे लो, एक फर्जी शख्सियत तय करके उसकी तौहीन कर लो, एक, और दूसरा ये कि इल्जामी जवाब, जब कोई इल्जाम मिर्जा साहब पर कोई भी ऐसा हो आप उसको उठा के नबी पाक पर फेंकते हैं। ये दिल का मामला नहीं है, ये एक हरकत है जो हम देखते हैं, फेल है। जो फेल है, फतवा फेल पर लगता है, दिल पर नहीं लगता। ना हम किसी के दिल पर फतवा देते हैं। क्या ये दोनों बातें मौजूद हैं या हम आपके साथ ज्यादती कर रहे हैं? इसका जवाब दे दें। अव्वल तो ना मैं पहले इस वजह से आया था कि मैं आपसे कोई रिक्वेस्ट करूं कि इसको ख़त्म करें, ठीक है ना। पहले आया था ना, इस दफ़ा मैं खुद आया हूं। इस दफ़ा भी मुझे अवैस भाई ने लिया था, उनको तो आप बात करने नहीं दे रहे, आप खुद बीच में कूद पड़े हैं, ठीक है। और वही बातें दोहराई जा रहे हैं जो पहले की थी। पहले मैं जवाब दे चुका हूँ इनके, ठीक है। और जहाँ तक मुझे कटहरे में खड़े रखने का ताल्लुक है ना भाई, तो मुझे कटहरे में रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों की ब्रॉड पे आया था, हक तो ये बनता था कि जिस तरह हम लोग कहते हैं ना कि आओ आके सवाल कर लो हमसे, आप भी ये हिम्मत पैदा करें, ये हौसला पैदा करें कि हमसे सवाल करो आके जी, ठीक है। आप आपकी ब्रॉड पे आओ या हमारी ब्रॉड पे आओ, दोनों सूरतों में आप हमें ही कटहरे में खड़ा कर देते हो। ये कहाँ की इंसाफ है भाई? हम ही क्यों तुम लोगों को जवाब देते फिर? क्यों दें हम आपको जवाब? हम जवाब दें आपको? हम कोई जवाब दे नहीं है आपको। जिस तरह आप हमें जवाब दे नहीं है, इसी तरह हम आपको भी जवाब दे नहीं है, ठीक है ना। जिस तरह आपने कहा है ना कि भाई ये हमारा मामला है, तो भाई ये भी हमारा मामला है, हमारे दीन का मामला है, हमारा ईमान है। आपको क्या परेशानी है? आपको कोई हक नहीं है कि आप हमें जो है ना कटारों में लाके खड़ा करें। कोई हक नहीं पहुंचता आपको कि कोई अहमदी आपको जवाब दे, कोई अहमदी आपको जवाब दे नहीं, ठीक है। हम जवाब दें अपने खुदा को, आप खुदा नहीं हो हमारे, ठीक है। हम खुदा को मानते हैं, हम झूठे खुदाओं के ऊपर, जो झूठे खुदा हैं दुनिया में बन बैठे हैं, उनके ऊपर हम लानत डालते हैं। हम नहीं मानते किसी को खुदा के सिवा। जज़ाकल्लाह, ठीक है जी। अवैस साहब करें और बात जो करनी है आप करते रहें। एक शेर सुन लें। इस बेबसी पे कौन ना मर जाए ऐ खुदा। हाँ जी बिल्कुल, ये शेर आपके लिए भी, अपने लिए भी पढ़ दीजिएगा दोबारा। ये बात तो मुसा साहब की दुरुस्त है कि इनकी ब्रॉड पर भी यही लोग जवाब देते हैं, इनसे पूछा जाता है। ये बात, इतनी बात तो मतलब ये तो एक्यूरेट। मैं सदके जावा मेरे नेड़े वो बड़ी स्क्रीन पे वो मैं तोड़ा मत्था चुमा। वो कौन है इनकी जमात में बंदा जिसने बाजू खड़ा करके कहा हो कि आमिर आए हमारी ब्राड पे हम पे सवाल करे, हम जवाब भाई आमिर तमीज से बात करे तो आमिर को कोई मसला नहीं है, आमिर को हम दोबारा ले लेंगे। नहीं मुसा भाई तमीज, देखिए मेरी बात सुन, देखें इतनी देर गुफ्तगू हुई है, देखें ये वर्ड नहीं, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। देखो उन्होंने यार बात सुन लेना यार, उन्होंने अपने लिए आमिर का वर्ड यूज किया, मैंने भी उनके लिए आमिर का वर्ड यूज किया। कौन है मुझे आमिर हक को, ये कौन है जिसने आमिर को परमिशन दी हो? मैंने कहा, मैंने इसी अंदाज में, जिस अंदाज में उन्होंने जवाब दिया है प्यारे भाई, उसी अंदाज में मैंने जवाब दिया है। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। क्या हो गया यार, आप लोग इतने सेंसिटिव। बहरहाल ये बात गलत साबित हो गई कि इनकी ब्राड पर ये जवाब देते हैं, इनकी ब्राड पर ये ताले लगाकर बैठे हुए हैं। नहीं, ताले मैं बताता हूँ क्यों लगाते हैं। आमिर साहब सुन ले मेरी बात, प्लीज सुन ले, 2 मिनट दे मुझे यार। आपकी तो 5 मिनट बाद यार रुक तो जाए ना, रुक तो जाओ ना, कल तो सुन लो ना। बात ये है कि ताले क्यों, किन के लिए लगाते हैं हम? ताले लगाते हैं गालीबाजों के लिए, गालियां जो देते हैं, जो खुली शातमियत करते हैं। और आपकी इतनी वीडियोस मौजूद है जिसमें आपने बकायदा गालियां दी हुई हैं हज़रत मसीह मौऊद इस्लाम को, ठीक है। बकायदा गालियां दी हुई हैं आपने, ठीक है। मेरे पास पड़ी हुई है वीडियोस, मैं कैसे आपको ले लूं ऊपर? मैंने शातमियत करवानी है आपसे,
ठीक है, अपने ठीक है। काबरीन की समझ आ शादमियत गया। करवाऊं बिठाकर आपको? समझ आ गया, अगर समझ आ अगर गई ये बात। तमाशा लगवाना है प्यारे भाई, तो ये तमाशा लगाने के लिए तो नहीं हम बैठे हुए कि ठीक हाँ है, जी ठीक आप है। आपको बुला के हम गालियां सुने अपने, वाह ये चाह रहे हो आप लोग? हाँ, तो भाई- जिस दिन भाई आपको, आगे- जिस दिन आप लोग बात सुन लेना, जिस दिन आप लोगों को आ जाएगी हया कि हाँ जी किसी के काबरीन के बारे में किस तरह बात करनी है, तो आपको भी बात करने का मौका दिया जाएगा, आपको भी बिठाएंगे, ठीक क्यों नहीं है, बिठाएंगे, कोई मसला नहीं ठीक है। लेकिन मोमिन एक सुराख से 2 दफा नहीं डसा जाता, सीधी सी बात ठीक है। है। अब सुन लें म्यूट करके। पहली तो बात यह है कि आपका ये दावा है कि आपके काबर को हमने गालियां दी, वो भी तो किसी के काबर थे ना, जिसके बारे में आपकी किताबों में लिखा हुआ है कि जब फाहिशा औरत के वो बाल अपने वो सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम के पैरों को साफ कर रही थी अपने बालों से, तो शहवत ने जुम्बश तो ली होगी। वो भी तो किसी के काबर थे ना, जिनको कहा इनको झूठ बोलने की आदत थी। वो भी तो किसी के काबर थे ना, जिनको कहा इनको शराब पीने की आदत थी। वो भी तो किसी के काबर थे जिनके बारे में कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी अज़वाज ने पूछा हम में से पहले कौन मरेगी, तो ना रसूलुल्लाह को पता ना उनकी अज़वाज को पता, जो रसूलुल्लाह ने बताया। वो भी किसी के काबर थे जिनको कहा 100 हुसैन मेरी जेब में है। वो भी किसी का काबर था जिसको कहा गया कि मुर्दा अली को छोड़ो, तुम में जिंदा अली मौजूद है। वो भी किसी का काबर था जिसके जिक्र को कहा इसका जिक्र हुसैन ऐसे है जैसे कस्तूरी की खुशबू के पास गूं का ढेर है। ये भी किसी के काबर थे कि नहीं थे? आपके काबर कांच की गुड़ियां हैं कि आपके काबर की तौहीन हो जाती है। सुन लें, अगर गाली दी है, जो आप गाली कह रहे हैं गाली दी है, आपके पास रिकॉर्डिंग है, कोई ऐसी रिकॉर्डिंग पेश कर दें जो इस असूल से मुबर्रा हो। कौन सा असूल है? इन्नमा नरुद्दु सब्ब साबीना अला वजूहिहिम, मैं उनकी गालियां उनके मुंह पे मारता हूं। ये मिर्जा साहब ने लिखा हुआ है। मैं जो गाली तू देगा वही मुझसे सुनेगा। रूहानी खजाइन जिल्द 12 सफा 231। जो गाली तू देगा वही मुझसे सुनेगा। अगर इस असूल से मुबर्रा किसी को बगैर प्रोवोकेशन के उसकी गाली लौटाए बगैर 92 मैंने गाली दी हो, वो रिकॉर्डिंग मेरे सामने पेश कर देना। और असल बात यह है कि 30 अक्टूबर 2024 तक आपके इस क्या नाम है इसका अंसर मुरब्बी साहब, इनके यूट्यूब चैनल पर जाकर मैं बात करके आया हूं और ये बात सुनते थे, लाजवाब होते थे, होंठों पर जीभ फेरते थे। जब ये लाजवाब हो गए, इनको पता चल गया अब हम इन अपने लिटरेचर की झूठी बातों का जवाब नहीं दे सकते। इन्होंने गिरा लगाई है, इन्होंने दीवार खड़ी की है। ये गालियां देता है भाई, गालियां नहीं देते। हम क्या करते हैं? इन्नमा नरुद्दु सब्ब साबीना अला वजूहिहिम, हम तुम्हारी गालियां तुम्हारे मुंह पे फेंकते हैं। जो गालियां तुम दोगे वही हमसे सुनो। अगर ना दो, अभी 1-1.5 घंटा हो गया आपको, कितनी गालियां आपको दी हैं? जितना टाइम आपको दिया है, किसी कादियानी में हिम्मत है हमें अपनी बराड पे बुला के इतना टाइम दे? अभी वो माने लाल जना ही नहीं है। ना हम गाली में पहल करते हैं, ना हम किसी को गाली देते हैं। हाँ, कोई गाली दे कभी बर्दाश्त कर लेते हैं, कभी उसकी गाली उसके मुंह पे मारते हैं। ये है हमारा रवैया। क्या ये गलत है? बात ये है कि गालियां तो आप लोग देते हैं, ठीक है। आप, ये आपका एक्सक्यूज है कि जी आप कह रहे हैं जी कि हम जो है ना वो गालियां लौटाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों की मैंने गालियां, खुली गालियां सुनी है, सबकी, हर बंदे की जो आपका चैंपियन है ना, सबकी गालियां सुनी हुई है मैंने, अपने इन कानों से सुनी हुई है, ठीक है। और ऐसी गालियां सुनी हुई है तो शायद पहले जिंदगी में ना सुनी हो, जैसी आप लोगों से वो जितनी अच्छी वोकैबुलरी आप लोगों के पास है। तो ये तो आप बिल्कुल छोड़ ही दें कि जी ये हम जी जवाब में देते हैं जी। भाई क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में गालियां दी थी? अब मैं आपसे पूछूं ना, जिस नबी को आप मानते हो, क्या उन्होंने ये सलूक करके दिखाया था अपने मुखालिफिन के साथ? किस रसूल को? इसीलिए तो पूछते हैं कि किस रसूल को मानते हो, क्योंकि आप जिस रसूल को मानते हो उसकी तो एक भी बात नहीं मानते आप लोग, एक भी बात नहीं मानते। हमें कह रहे हो ना कि हम आपको जवाब देते हैं। क्या इस तरह के जवाब दिए हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? हम तो काफिर ठहरे ना, आप तो मुसलमान हो ना। ओ भाई आप तो अपनी तालीम पे अमल करो, कोई करके दिखाओ अमल के हाँ भाई ये है हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक जो हम आपको दिखा रहे हैं, और जो हमें वसीयत करके गए हैं, वो जो भी उन्होंने वसीयत की है बिल्कुल उसके उलट चल रहे हैं आप लोग। भाई क्या गाली देना, क्या ये जो गालियां लौटाना, ये जो आप कह रहे हैं, जो अल्फाज इस्तेमाल किए आपने कि गालियां लौटा रहे हैं हम, ओ भाई किसकी तालीम पे अमल कर रहे हो? क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ये थी? कितने अफसोस की बात है कि जिस नबी को आप लोग मानते हो उस नबी की बात एक भी नहीं मानते आप। ये नहीं थी रसूलुल्लाह की तालीम, रसूल पाक की तालीम है, ये रसूलुल्लाह की तालीम नहीं है, ये रसूल पाक की तालीम है। अब बात क्यों नहीं करने दे रहे मुझे? अब बात करने दो ये ना भाई रसूलुल्लाह मुझे। की तालीम नहीं है। अब मुझे बात करने दो ना। अब क्या हो गया? बात करने दो, क्या हो गया? लो जी, बात ऐलान हो करने गया दो। जी, ए रसूलुल्लाह की तालीम नहीं। ठीक, अच्छा आगे बात करना।
रसूलुल्लाह की क्या तालीम है, बताएं बताएं क्या ये तालीम है रसूलुल्लाह की रसूलुल्लाह? तालीम नहीं है ना, जो गाली दे उसको वही गाली लौटा दो, ये रसूलुल्लाह की तालीम नहीं है ना। ये करके दिखाया उन्होंने, इस तरह करके दिखाया मैं उन्होंने? आपसे पूछ सुन्नत से पता लगता है, रसूलुल्लाह की तालीम नहीं है ना। उनकी सुन्नत से पता लगता है, उनकी सुन्नत से पता लगता है कि उन्होंने गालियां दी हैं नहीं लोगों को? लगता ना, नहीं लगता ना। नहीं, आप बताएं ना, लगता है या नहीं लगता? मुझसे क्या पूछ रहे हो? मैं तो मानने वाला नहीं हूं ना उनका, बकौल आपके मैं तो उनका मानने वाला नहीं हूं। मुझसे काहे को पूछ रहे हो? खुद बताओ ना। ये रसूलुल्लाह खुद की बताओ। तालीम नहीं है। रसूलुल्लाह की बहुत तालीम है या नहीं है? बताओ नहीं है, नहीं है, नहीं है रसूलुल्लाह की बताओ। तालीम। नहीं है ना, देख लो, नहीं है। मान गए हो ना, मान गए हो हाँ। आप कि नहीं है ये तालीम। ना उन्होंने अपनी ये- सुन्नत से कभी दिखाया है, आप मैं ना उन्होंने कहता हूं, कभी अपनी सुन्नत से करके दिखाया है। एक मिनट मूसा भाई एक मिनट, वड्डी स्क्रीन ते होना जरा, नोबर्ट साहब कागज कलम सामने करना, वड्डी मेरी छोटी कर दें बेशक। कागज कलम पर ये लिख दें कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम नहीं है। इन्नमा नरुद्दु सब्बस्साबीना अला वुजूहिहिम, अपनी बड़ी स्क्रीन करें, उस पे लिखें ये रसूलुल्लाह की तालीम नहीं है। भाई रसूलुल्लाह की तालीम है, जो अगर गाली तू एक मिनट है, अगर जो रसूलुल्लाह की गाली तू तालीम है, देगा- एक मिनट है जी मूसा भाई, एक मिनट, जो गाली तू देगा वही मुझसे सुनेगा, ये रसूलुल्लाह की तालीम नहीं है। भाई रसूलुल्लाह की अगर तालीम है तो सुन्नत में नजर आनी चाहिए ना, क्यों? क्यों रसूलुल्लाह की वैसे तालीम आनी नहीं चाहिए है ना? ना। ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं, स्टेटमेंट मुझे लिख रहे हैं, जो गाली तू देगा जो गाली तू देगा वही मुझसे सुनेगा, ये रसूलुल्लाह की तालीम नहीं है, लिखें। और वो लिख गाली देना, तो देगा, दस्तखत कर लिख देंगे। देना, लिख देना। एक मुसलमान ने देगा। बताया, ये आमिर नजीर साहब जो मुसलमान है उन्होंने बताया, हाँ, ये लिख देना। रसूल अल्लाह जो की गाली तू देगा वही मुझसे सुनेगा, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुनाफी बात है, ये उनकी तालीम नहीं है। एक और बात लिख लें दूसरी, इन्नमा नरुद्दु सब्बस्साबीना अला वुजूहिहिम, गालियां देने वाले की गालियां हम उनके मुंह पर मारते हैं, ये भी रसूलुल्लाह की तालीम नहीं है। गालियां देने वाले, मतलब गाली देना तालीम है फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि गालियां देने वाले की वसल्लम, ये कह रहे हैं ये। एक मिनट है, गालियां देने वाले की गालियां, की गालियां देने वाले की गालियां हम उनके मुंह पर फेंकते हैं। गालियां देने वाले की गालियां, ये सुन्नत से भी साबित करना है आपने, ठीक है? उनके मुंह पे बहुत मैं तो कन्विंस हो गया ना, मेरा और आपका इत्तेफाक हो गया भाई। भाई मैं नहीं मूसा भाई, आप, राजीनामा- मैं तो आपकी बात पे मूसा भाई, देखें। राजीनामा हो, चल एक मिनट राजीनामा और रुकिए ना, राजीनामा हो गया, रुकिए। ओ ठीक बात है। है सर, ओ ये क्या हो गया? दस्तखत ओ कर क्या दें। हो- इस ओ पर क्या हो- अंगूठा लगा दें, क्या हो दस्तखत गया? कर दें। ओ भाई क्या हो गया? ओ हौसला कर, ओ हौसला कर, ओ हौसला कर, मूसा साहब, ओ हौसला कर, आमिर भाई ओ भाई। प्लीज, आमिर भाई प्लीज, आमिर भाई प्लीज, आमिर भाई जरा मैं हौसला स्टेटमेंट कर से लो। मुझे एक मिनट मूसा भाई से स्टेटमेंट को क्लियर करवा लेने दें। मूसा भाई ये जो लिखा है कि जो गालियां तू देगा वो ही मुझसे सुनेगा, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुनाफी बात है। और दूसरी बात कि गालियां देने वाले की गालियां हम उनके मुंह पर फेंकेंगे, ये दोनों बातों से आप एग्री करते हैं? ये रसूलुल्लाह की तालीम नहीं है, ये इससे एग्री हो यार गया। मुझे म्यूट क्यों कर रहे हो? म्यूट क्यों कर रहे यार हो? नहीं म्यूट बात कौन करनी कर तो रहा है? वैसे म्यूट ही- ना करे, म्यूट यार मूसा भाई को, यार एक मिनट है, मॉडरेटर यार यार please, वैसे ही मूसा साहब उतार को- दो यार, म्यूट क्यों कर रहे हो? अब मूसा भाई मैं बोल देता, कोई नहीं करेगा म्यूट आपको। किसी ने यार म्यूट मूसा नहीं साहब किया को यार, म्यूट ना बोलो लगाएं। आप। किसी ने म्यूट नहीं किया, बोलो मूसा भाई। देखो मूसा भाई झूठ बोलते हो तुम। अच्छा चले छोड़े मूसा भाई, उनको छोड़े यार, ये टॉपिक पे बात करें, म्यूट नहीं किया। पॉइंट पे बात करेंगे जो इस इन दोनों बयानों पे दस्तखत करवा लें इनसे कि मेरी ये रसूलुल्लाह की तालीम मेरा नहीं मानना है। ये है, मेरा आपकी मानना जगह ये पे- है, बात आपकी जगह पे बात सुन लो ना यार, दस्तखत तो कर दो इसमें मैं। तमाशे नहीं करो यार, तमाशे नहीं करो। आपके भी हाथ में इनकी तमाशे नहीं तरफ से करो। दस्तखत करें, इनकी तरफ से सुनो 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 दस्तखत सुनो करें। सुनो पहले इनकी तरफ, पहले इनसे लो दस्तखत, पहले इनसे लो दस्तखत। कह रहे हैं ना मेरा और इनका इत्तेफाक हो गया, इनसे लो दस्तखत पहले, सबसे पहले। भाई कह रहे थे ना, ये थोड़ी देर पहले कहा है ना, मैं तो कहता हूँ ये अवैस रसूलुल्लाह भाई, की- ओ भाई, आपने सुना है ना, भाई मेरी बात सुनो। अभी सुना है ना आपने कि भाई मेरा और आपका इत्तेफाक हो गया, मैं मन गया है, इनसे कहो दस्तखत हाँ, करें। हाँ, चलो हाँ, चलो करो मैं दस्तखत, मान गया हूं ना कि ये दस्तखत करो रसूलुल्लाह ना की तालीम- भाई आप दोनों दस्तखत भी करो। भाई आप दोनों भी मूसा मैं- साहब, मूसा साहब, अवैस भाई हम तो एक सेकंड भी लेते हैं, आमिर भाई ने बात की है ना, मैं खुद भी इसकी गवाही देता हूँ कि ये रसूलुल्लाह की तालीम नहीं है। ये रसूलुल्लाह की तालीम नहीं है, ये रसूलुल्लाह की तालीम नहीं है। मैं भी एग्री हो गया आपसे, ये रसूलुल्लाह की भाई तो आप तालीम दस्तखत नहीं क्यों है। नहीं कर रहे? दस्तखत करो फिर। भाई मैं पहले मेरे कराओ जी, लो जी कैमरा ऑन करो, पहले मेरे दस्तखत कराओ जी। क्या लिखा है एक आपने? जो मैनू वड्डा करो जी, पढ़ो दोबारा पढ़ो, क्या लिखा है, पढ़ दो दोबारा इनको, मैं कैमरा ऑन करके दस्तखत करता हूँ भाई। दोबारा पढ़ दो वैस। एक मिनट घबराना नहीं मूसा साहब, ये मूसा साहब मैंने लिखा है। घबराता नहीं हूं ये मैं, अंगूठा घबराता लाओ नहीं जी हूं। मेरा। आप लोगों से तो अंगूठा बिल्कुल लाओ भी जी नहीं मेरा। घबराता। कागज सामने करो, अंगूठा लाओ। आप लोग ऐसी चीज क्या होगी जिससे घबराएं? ए रसूलुल्लाह दी तालीम नहीं है, ए अंगूठा लग गया जी। लाओ जी मूसा साहब, तुसी भी आ जाते अंगूठा कि ए रसूलुल्लाह दी तालीम नहीं है।
लाओ भाई अंगूठा, इनको कैमरा पढ़ करके। के इनको पढ़ लाओ के जी, सुना लाओ दो। अंगूठा, ओ अंगूठा लाओ, बात अंगूठा लाओ, ओ वैसा यार अंगूठा ओ लाओ भाई जी। पानी पी ले, क्या हो गया? अच्छा मुझे पानी बात पी ला, मुझे बात भाई, करने दें, की मुझे हो गया? बात मुझे प्लीज मुझे बात करने दें। देखिए अब ठीक है, मेरा भी साइन खुद कर दिया जी, मेरा नाम लिख के ना ठीक है। अच्छा तो मूसा साहब के मैं खुद कर दूं, सबके अंगूठे में खुद ही लगवा दूं, मेरी बात है। नहीं, मूसा साहब ये लो हमारा नाम मूसा है साहब भैया अंगूठा लाओ नहीं जिस तरह मैं लाया है। अब लाल भाई एक मिनट ठहरो, मूसा साहब अंगूठा लाओ जिस तरह मैं ओ लाया भाई है। लिखा, कैमरा ओ भाई ऑन पढ़, ओ यार हद हो गई यार। अच्छा मैं गाली नहीं पढ़ता करने दे रहे। हूँ, मैं पढ़ता हूँ, एक मिनट मैं पढ़ने लगा हूँ, मैं पढ़ने। जो गाली तू देगा वो ही मुझसे सुनेगा, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुनाफी बात है। अच्छा देखें, अब दूसरी देखें भी इसको कहते हैं, दूसरी ओ भी यार। बात बता दें, वो भी रसूलुल्लाह की तालीम नहीं है। कौन सी? गालियां देने वाले की गालियां हम उनके मुंह पे फेंकते हैं। हाँ, ये भी रसूलुल्लाह की तालीम नहीं है। अंगूठा लाओ जी, देते मैं ला देता है। दो जी लिखाएं जी। अच्छा जी, बात ये है देखें, इसको कहते हैं वर्ड्स को ट्विस्ट करना, चीजों को फेरना, घुमाना, ठीक है। इसके अलावा मैं इसको कुछ नहीं कह सकता। और मेरी तरफ से अंगूठा है भाई, मेरी तरफ से अंगूठा लगा दो नहीं, मेरी तरफ कैमरा से। ऑन करके कैमरा ऑन करके लगा दे मुझसे, कैमरा ऑन करके कैमरा ऑन करके लगा दे, जिस तरह कैमरा ऑन करके लगा दे मुझसे, यार, कैमरा ऑन करके लगा दे। तमाशे नहीं करो यार, तमाशे नहीं करो अच्छा यार। अच्छा नहीं, आपकी जगह पे मैं, अंगूठा। अच्छा मूसा भाई इतनी तो ज्यादा, आपकी जगह पे मैं साइन कर दूं। अंगूठा लगेगा। हाँ कर दो साइन कर दो। बात ये है भाई, मेरी बात सुनो। अच्छा, ये सुने में, मैंने ये बोल दिया ना। आपके behalf पे कर रहा अब है, देखें, देखो, अब मुझे बात करने का मौका दें। अब ऐसा तमाशा तो आपने कर लिया है, अब मेरी बात सुनने का मुझे मौका दें, ठीक है? बात सुने मेरी। बात ये है, इसको कहते हैं बातों को ट्विस्ट करना, बातों को गोल गोल घुमाना, ठीक है? मैंने बात क्या की थी? मैंने कहा था भाई, क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से, तालीम से ये पता लगता है कि उन्होंने अपने मुखालिफिन को इस तरह गालियां दी हों? क्या पता लगता है? अगर नहीं लगता तो आप किसकी तालीम पर अमल कर रहे हैं? आप किसकी तालीम पर? हाँ, और अगर ठीक है। अगर आप किसकी बताता तालीम, हूँ आप क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते? मैं उनके बताता हूँ, खिलाफ मैं- तालीम पे अमल चल रहे हैं। सवाल ये हो रहा लो जी, एक मिनट था है। जिसको आमिर हाँ, साहब हाँ। ने घुमा दिया है। मूसा साहब इस बात का जवाब अभी मैं यहाँ 2 मिनट के अंदर अंदर दूंगा। पहले अंगूठा लगाएं जिस तरह मैंने लगाया। मैंने कहें लगा कि दिया ये रसूलुल्लाह की है। तालीम यार नहीं क्या है, मैं बकवास इस है पर यार। अंगूठा लगाता हूं। नहीं, ये अंगूठा लगा दें, मैं इसका जवाब उधार है। 2 मिनट के अंदर अंदर उधार वापस होगा कि मैं किसकी तालीम पे अमल करता हूँ। अब ऐसा बात मैंने कर दी है आपके सामने, ठीक है? इसको कहते हैं तमाशा करना और भगाना, कह तो रहे हैं, आमिर भाई भागना, भागना। असल बात से वो भागना। कह रहे हैं कि मैं असल agree बात से कर रहा हूं। भागना। आमिर भाई वो कह रहे हैं मैं agree तमाशे कर रहा हूं। लगाओ तमाशे करो आमिर साहब, तमाशे करो। मूसा तमाशे करो। साहब ऐसे कोई मसला नहीं है। नज़ीर ਨੂੰ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ओए ਬੰਦੇ। अमर नजीर ਨੂੰ इस मसला दे बराडा ते नहीं लेंदे कि अमर नजीर ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ अमर नजीर ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਗੰਦ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ पे। अमर नजीर ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ नहीं गंद नहीं नहीं निकलता है इस वास्ते। प्लीज प्लीज यार, मैं इंटरप्ट, मैं दोनों को इंटरप्ट, प्लीज देखें, इतनी अच्छी गुफ्तगू हो रही है, इस तरह ना करें। कैमरा ऑन करके अंगूठा लगाओ बस। अच्छा, ठीक है, मैं एक मिनट पूछ भाई रहा हूं। दिस इज कॉल्ड ट्विस्टिंग। यार एक मिनट अच्छा देखे ना अवैस भाई अब अब देखो यही बात होती तीसरा है ना। बंदा, एम्बुलेंसें आ गई हैं अब, नहीं एम्बुलेंस एम्बुलेंस की बात नहीं है। अच्छा चलो मैं चुप कर जाता हूं। यार ਐਵੇਂ ਖਾਮਾ ਖਾਈ। ਅਵੈਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸਟ ਹੋ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋਸਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਇਆ 1 ਵੇ, ਦੂਜਾ ਅੰਗੂਠਾ क्यों नहीं पे लगता? ये रसूलुल्लाह की तालीम नहीं है, क्या के कैमरा ऑन करके रिकॉर्डिंग करवाएं। यार ये बता दें मूसा भाई, यार आप एक बार इसको ओके कर तो दें, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं। अब आप कह भी रहे हैं तो उनको कह दें, क्लियर कर दें यार। अल्लाह की कसम, आप अल्लाह की कसम खा के बताएं कि ये मैंने नहीं कहा कि आपने कहा है तो फिर ये क्या तमाशेबाजी चल कैमरा ऑन रही है? करके कैमरा ये तमाशेबाजी क्या चल रही है? यार वो कैमरा, आमिर भाई वो बिजी हो, तमाशेबाजी कैमरा क्या नहीं चल खोल रही सकते ना, कैमरा नहीं खोल सकते, हो सकता है पॉसिबिलिटी ऐसे भी तो है ना, अब जरूरी तो नहीं आप ना लगाएं, खाली अंगूठा दिखा दे बस। 3 तस्वीर अपनी ना दिखाए, हाथ अंगूठा दिखा दे। और चले यार अमूसा और एक भाई और यार, एम्बुलेंस आ गई, एक और और एम्बुलेंस यार आ अच्छा गई। और बुला लो, चलो, 3-4 भाई, कोई और 3-4 नहीं बंदे बोला बुला लो। ऐसे करके ओए और 3-4 ऐसे बंदे कर दो, बुला ऐसे लो। कर दो। अच्छा चले मूसा भाई, आप ऐसे थम साइन दिखा दें, मूसा भाई थम साइन दिखा दें, आपकी मेहरबानी है, थम साइन दिखा दें सिर्फ। भाई अवैस साहब देखें, मेरी बात सुने, मैंने आपसे सवाल किया था, देख लें, आप लोग मुझे कहते हो, आप लोग अभी कह रहे थे कि जी हाँ हम तो सबको सवाल करने का मौका देते हैं। किधर लंबी सवाल बात करने ना का करें, मौका? लंबी बात ना करें। मूसा साहब आमिर भाई एक मिनट, यार आप लोगों को तो आमिर भाई रुके। आप लोगों को तो आमिर 2 भाई मिनट की रुके। बात नहीं करने दे रहे हो। आमिर तो यार भाई ऐसी रुके, भी क्या आमिर होगी, क्या हो गई है? अच्छा आमिर भाई यार, रुके। इसका फैसला अच्छा तो हो जाए देखिए, ना। मैं करवाता हूँ आमिर भाई, करवाता हूँ, मैंने लिखा है एक चीज, इसको करवाते। अच्छा देखिए मूसा भाई, बात ये है, एक अब बात लिखी नहीं है, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट पहले मेरी बात सुने, जी। मेरी बात सुने। अवैस साहब, मैंने कुछ सवाल किया था, उसका मुझे जवाब नहीं मिला अभी तक, ठीक है? जवाब देने के बजाय मुझसे उल्टा सवाल करने लग गए। आपका सवाल क्या था? आपका क्या सवाल क्या, मैं वो तरीकेकार भी है? लिखता हूँ। आपका क्या सवाल है? क्या बताएं। सवाल किया था? आपको पता भी नहीं होगा मैंने क्या सवाल किया। यार भाई आपको मैं पता भी नहीं होगा मैंने क्या सवाल भाई मैं दोबारा क्लेरिफाई कर देता हूँ, मैं दोबारा कर देता हूँ। करो आप clarify, सिर्फ ये करो। बता दें, आप मेरी बात सुने, ये जो स्टेटमेंट है कि क्या जो गाली गालियां देना तो रसूल पाक की
تعلیم ہے کیا گالی نہیں دینا ہے، رسول پاک کی نہیں ہے، تعلیم نہیں تو ہے. کیوں دیتے ہیں آپ لوگ پھر کیوں تو دیتے ہیں آپ؟ اچھا وہ اچھا میری بات سنیں. اب اس یہ کا جو جواب statement دینا لکھوائی ہے یہ بھائی اس کا اسٹیٹمنٹ تو بات کی بات ہے نا. اسٹیٹمنٹ یار تو بات میں کی تو بات موسیٰ ہے. بھائی نہیں میں دیتا نے یار پہلے موسیٰ بھائی سوال میں کیا تھا. اپنا جواب نہیں، دوں میں نہیں دیتا. اب اس بات کو نہیں، کلیئر کرنے کی جو ایک منٹ، اسٹیٹمنٹ لکھوائی گئی ہے. ایک منٹ یہاں پر آپ مسلمانوں کے نمائندہ بن کے بیٹھے ہوئے ہو. نہیں میں نہیں بن کے بیٹھا. یہ میں آپ اس کو ایگزٹ ہوسٹ نہیں لے کر رہا ہوں، سکتے. میں نہیں نمائندہ بنا. یہ آپ ایگزٹ نہیں لے سکتے بھائی بھائی صاحب. میں نہیں یہ نمائندہ آپ بنا. ایگزٹ نہیں لے سکتے. موسیٰ بھائی تو پھر میں کیوں بیٹھے الحمدللہ میں ہو؟ پھر یہ کیوں مسلمان. تماشا لگایا ہوا ہے؟ بات تو سن لیں. یہ کیوں تماشا لگایا ہوا ہے؟ بات تو یہ کرنے تماشا دیں کیوں آپ. لگایا ہوا ہے؟ میری بات تو کرنے دیں, مجھے بتائیں. بات کرنا پلیز. دیکھیں ایزی ہو جائیں. دیکھیں ایک پہلی بات ہے کہ میں صرف اس کو ایزی تو آپ لوگ ہو جاؤ نا بھائی. بھائی میں ایزی ہو کے بات کر رہا ہوں. اچھا یار ایک میں منٹ تو easy ہوں. یار پلیز خدا را نیچے آپ جو ہمارے جو موڈ صاحب ہیں یار پلیز کسی کو نہ میوٹ. مجھے میسج آ رہے ہیں بار بار. آپ کسی کو بھی میوٹ نہ کرے. اگر کوئی گستاخی کر رہا ہے نہیں وہ مجبوری ہے میوٹ کرنا. مجبوری ہے آپ لوگوں کی. ٹھیک ہے کیوں پلیز یہ نہ کرے. ہٹا دو سارے ماڈریٹر. مجبوری ہے میوٹ کرنا. مجبوری ہے آپ لوگوں کی. اچھا موسیٰ بھائی لفظی بات. اب مجھے یہ بتا دیجیے گا موسیٰ بھائی صرف یہ بتا دیں جو گالی تو دے تو گا لفظی بات اس وقت سے لفظی باتیں تو چل رہی ہیں. اور کیا چل رہا ہے ابھی تماشا کر رہے ہو آپ. یہ لفظی باتیں چل رہی ہیں. اچھا بات اور کیا چل رہے ہو ابھی موسیٰ بھائی پہلے آپ میری بات کا جواب دینا. میں آپ کی بات میں نہیں دیتا بھائی. میں تو کہہ رہا ہوں میں نہیں دیتا. میں تو نہیں دیتے تو پھر کس لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ اگر جواب ہی نہیں دینا آپ نے میری بات کا. میں کہہ رہا ہوں گالی نہیں دیتا براڈ پہ بھائی. آیا ہوں. ایک منٹ میں آپ کی براڈ پہ آیا ہوں. مجھے سوال کا حق دینے کے بجائے مجھے کٹہرے میں کیوں کھڑا کیا ہوا ہے؟ آپ کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا آپ نے. پھر دیکھیں ایک چیز کے اوپر تھنڈسٹی ہے. میری بات سنیں. جو گالی تو دے گا وہی مجھ سے سنے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے منافی بات ہے. آپ اس پہ ایگری کر رہے ہیں موسیٰ بھائی اور اس کے اوپر عامر بھائی بھی ایگری کر رہے ہیں. اگر آپ ایگری کر رہے ہیں اس بات کو تو اس پہ میں نے جو بات کری تھی وہ کچھ اور تھی. عامر نذیر صاحب نے بات کو بدل دیا. نہیں یہ سٹیٹمنٹ نہیں. میں نے بات کچھ اور ایگری نہیں کرتے آپ. اور یہ سن لیں جو بات وہ کنفرم کروا لینا دوبارہ. اب دیکھ لو یہ حالت ہے. ایک بندہ بول رہا ہے. چلو ٹھیک ہے موج کرو یار. موج کرو. بلال بھائی ویٹ. اوے انہوں تو بہانا چاہیے سی. انہوں تو دوڑنا سی. ظالم قاضی آ رہا ہے. ظالم قاضی آ رہا ہے. ریکارڈنگ علامہ صاحب نے بھیج دیا جی. مینوں بھیج دیا. ایس گلے براڈاں تے نہیں لیندے. او مرزائی ایس گلے سانو براڈاں تے نہیں لیندے. اے بہانے نے گالاں کڈدے نے. کوئی گال کڈی کسے نے؟ اے جیڑی گل نو کہہ رہا ہے کہ ایک منٹ جیڑی مینوں گل مکمل کر دو. جیڑی گل نو کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم نہیں اے الفاظ مرزا قادیانی دے نے. دوسرے لفظاں وچ موسیٰ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم دے منافی مرزا قادیانی یہ کہندا رہا ہے انما نرد سب الصابین علی وجوہہم. رسول اللہ دی تعلیم دے خلاف مرزا قادیانی یہ کہندا رہا ہے جو گالی تو دے گا وہی مجھ سے سنے گا. ثابت ہو گیا نا. ایگری کر گیا نا کہ ایک رسول اور اللہ دی گل تعلیم نہیں. ثابت ہو گئی ہے. انہیں آخیا کہ جڑا رسول اللہ کی تعلیم تے تسی نہیں عمل کرتا وہ گستاخ رسول ہے. یہ بھی انہیں آخیا. گستاخ رسول ہے. ثابت ہو گیا مرزا قادیانی گستاخ رسول. انج علامہ صاحب سانو یقین نہیں حوالہ لاؤ. سانو یقین نہیں حوالہ لاؤ. لانے حوالہ انما نرد سب الصابین علی وجوہہم جلد 14 جے شارپ شوٹر کڈ والا لا. اے جڑا دوجا ہے نا جو گالی تو دے گا وہی مجھ سے سنے گا. روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 231 لاؤ. ہاں میرے کول پیا ہویا. میں تھوڑا بزی ہوں 5 منٹ 10 منٹ. ٹھیک ہے. انج دوڑ دے جے لاجواب ہو کے. انہاں دی ایسی دی تیسی نا کوئی دلیل ہی ہے نہیں. مرزا قادیانی رسول اللہ دی تعلیم دے خلاف لوکاں نو گالاں کڈ کے گیا. اے میں دیکھنا اے رسول اللہ دی تعلیم دے خلاف مرزا قادیانی نے کی لکھیا. دیکھنا ذرا ایک سیکنڈ. اے انہاں دی دیکھ لو جیڑی نالے انہوں نے عامر بھائی دس دیو کہ گالا پہلے کون کر دیا. تھلے طاہر امجد ٹونی صاحب آئے نے تاکہ ابھی ریکارڈ آ جائے تے اے تھلے انہوں دی لینگویج انہوں دی زبان چیک کر لو ہے کہ نہیں مرزا صاحب علی. اے مرزا صاحب دی لینگویج سامنے لکھی جے. اے شریر مولویو اور ان کے یہ لکھیا یار دیکھنا ذرا غور نال. میری اینک دوجی ہے. اور ان کے چیلو اور غزنی کے ناپاک سکھو. اور غزنی کے ناپاک سکھو. اے جو مرزا قادیانی دی زبان تے او موسیٰ کہہ کے گیا رسول اللہ دی تعلیم دے منافی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم دے منافی ہے. گلاں کر کے گیا گالاں کٹ کے گیا. میں لانا اور تانوں صاحب شوٹر لا دے دوجے والے جڑے میں دو کے. نہیں میرا نہیں خیال کہ ابھی حوالہ لگائے. ابھی جا کے نا موسیٰ کی کلاس 112 سے لگنی چاہیے. جب وہ کلاس لگ جائے گی نا پھر حوالہ دو ان کو. ایس گلے سامنے نہیں حوالے تو چلے ضرورت نہیں ہے میرا خیال ہے.
हवाले देने की जाहिद जरूरत भाई नहीं है। आखिरी बात गल ये एक है कि फिक्रा जो मूसा एक साहब फिक्रा कह रहे थे तो ना, मैं तो हम माइक आपको फ्री है। जी जी बोल जाहिद भाई एक फिक्रा सिर्फ माजरत, अगर ये मूसा मेरे सामने बैठे होंदा आप कहेंगे नहीं आपको सियाको सबाक का नहीं पता, हम आपको सियाको सबाक पढ़ के सुनाएंगे। सियाको सबाक पढ़ के सुनाने के चक्कर में आप करेंगे उसके साथ खिलवाड़, उस बंदे के साथ आप करेंगे ड्रामा, उसको पता नहीं होगा आपके मिर्जा साहब ने आगे क्या लिखा हुआ है। तो ये जो सारी कहानी है ना, ये आज आपके सामने जितने लोग यहाँ पे सुन रहे थे उनको पता चल गया कि आमिर नज़ीर को सवाल का जवाब ना देने की वजह, या आमिर नज़ीर को कॉल पे ना लेने की वजह जो है वो आमिर नज़ीर की ज़ुबान नहीं है, मिर्ज़ा कादियानी का लिटरेचर है, मिर्ज़ा कादियानी की किताबें हैं। अच्छा जी, ये पॉकेट बुक वाले साहब लिखते हैं मिर्ज़ा साहब ने अपने मुखालिफिन को गालियाँ दी, चुनाचा आईना कमलात इस्लाम में लिखा। अच्छा, पॉकेट बुक वाले साहब जो हैं वो कुरान करीम की आयत के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कुरान करीम की आयत के बारे में कह रहे हैं जी कुरान में भी गालियाँ लिखी हुई हैं, नाउज़ुबिल्लाह, नकल कुफर नबाशिद। ये तो आप लोगों की तालीम है, मैं आपके सामने यहाँ पे हवाले लगा देता हूँ। आपकी तालीम ये है कि मिर्ज़ा कादियानी ने जो गालियाँ दी हैं आप उनको कुरान की तरफ लौटाते हैं, आप कुरान के ऊपर एतराज़ उठाते हैं, आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे एतराज़ उठाते हैं, आप असहाबे रसूल के ऊपर एतराज़ उठाते हैं। नाउज़ुबिल्लाह सहाबा गालियाँ देते थे, नाउज़ुबिल्लाह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गालियाँ दी हैं, नाउज़ुबिल्लाह नकल कुफर नबाशिद आप लोग कहते हैं जी कुरान में भी गालियाँ लिखी हुई हैं। मिर्ज़ा कादियानी ने यहाँ तक लिखा हुआ कुरान गालियों से पूरा है। ये वो चीज़ें हैं जिनको आप डिफेंड नहीं कर सकते, ये वो तहरीरें हैं जिनका आपके पास जवाब नहीं है, आप इसका जवाब नहीं दे सकते, आप इन गलाजतों को डिफेंड नहीं कर सकते। और जिसको पता है वो हवाले लेके आपके सर पे खड़ा होता है कि मुंह खोलो जरा, यही मिर्ज़ा कादियानी साहब की तहरीर जूता बना के आपके मुंह में दे देता है अगला। ये मजबूरी है आप लोगों की कि मिर्ज़ा कादियानी साहब का दिफा नहीं कर सकते आप, इसलिए काल पे नहीं लेते। दुनिया से झूठ बोलना छोड़ दो कि कोई फलां बंदा जो है वो सख्त जुबान इस्तेमाल करता है इसलिए हम काल पे नहीं लेते। मिर्ज़ा कादियानी से सख्त जुबान इस्तेमाल की किसी ने? आमिर नज़ीर की कोई एक ऑडियो दिखा दो जिसमें आमिर नज़ीर ने आप लोगों को अल्लाह माफ़ करे कंजरियों की रंडियों की औलाद कहा हो, सूअर खंजीर कहा हो, ले आए। मिर्ज़ा कादियानी साहब के हाथ की लिखी हुई तहरीरें मौजूद हैं, एक एक लफ्ज़ आप एक लफ्ज़ लेके आए। नादिर की बात याद कराने लगो, आपका सबसे बड़ा मुबल्लिग जो है सोशल मीडिया पे, उसकी बात याद कराने लगा हूँ आपको। वो कहता है मुझे कहते हो गालियाँ देते हैं, मैं एक एक लफ्ज़ मिर्ज़ा कादियानी की किताब से निकाल के दिखाऊंगा, मसीह मौद की किताब से निकाल के दिखाऊंगा, हर वो गाली जो आप मेरी तरफ मंसूब करते हैं कि आप गालियाँ देते हो। आपके तो अपने लोग कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब ने जरा गाला कड़ियाँ नहीं, असी वही गाला कड़ने हैं। मैं जो भी गाली देता हूँ मिर्ज़ा कादियानी की किताबों से साबित करूंगा। ये आपके अपने लोगों के बयान है आपके। ये राहील जो है वो राहील यूट्यूब वो कहता है हाँ मिर्ज़ा साहब ने भी तो गाला कड़ियाँ सन ना लोगों को, मैं गाला कड़ियाँ तो केड़ा गुनाह हो गया।
तो मिर्ज़ा कादियानी साहब की जो गालियां हैं वो आप डिफेंड नहीं कर सकते, आपके पास उनका जवाब कोई नहीं है। आप इसलिए कहते हैं कि फलाने बंदे को कॉल तो नहीं लेना, फलां बंदे को कॉल, इसके इनके हमने नाम लिखे। व्हाट्सएप ग्रुपों में भी आप लोगों ने लिस्टें बनाई थी, ब्लैक लिस्ट, ये फलां 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 बंदे 60 70 बंदे आपने ब्लैक लिस्टें बना के आया की थी वहां पे कि इन बंदों को कॉल पे नहीं लेना। और उन 70 बंदों में से 60 बंदे कम से कम ऐसे थे कि जो सिर्फ मिर्ज़ा कादियानी की किताबें आपके सामने खोल के रखते थे, जिन्होंने मिर्ज़ा कादियानी का लिटरेचर व्हाट्सएप के ऊपर आप लोगों को हिफज करवाया था, उनकी आपने लिस्टें बनाई थी बाकायदा। वही काम टिकटॉक पे कर रहे हो। इनको कॉल पे नहीं लेना, इनको कॉल पे लेने की वजह मिर्ज़ा कादियानी का लिटरेचर है, जो हरूफ तहज्जी के हिसाब से कुछ 1300-1400 गालियां अपनी किताबों में लिखी हुई हैं, और अपने हाथ से जो कलम से बंदा लिख रहा है किताबें, उनमें 100 गाली लिख रहा है, 200 गाली लिख रहा है, एक किताब के अंदर 200 गालियां लिख रहा है। उस बंदे की आम बोलचाल में वो कितनी गालियां देता होगा, इसका अंदाजा आप लगा लें। तो ये दुनिया के सामने झूठ मैंने अब आपको नहीं चलना, सारी ये गालियां भेज ड्रामेबाजी अब दी नहीं चलनी। जैद भाई मैंने आपको सारी गालियां भेज दी हैं। चले बहरहाल ठीक है नवीद भाई। अच्छा, माजरत के साथ आजाद भाई, माजरत के साथ छोटी सी बात करूंगा। ये हमारे अहबाब जो मुसलमान भाई मर्ज़ियों की लाइवों पे जाते हैं और गुफ्तगू करते हैं, ये उनके लिए सबक है। आमन नज़ीर भाई, ये अवैस भी उसके ऊपर अमल कर रहा है और बहुत सारे भाई इसके ऊपर अमल करते हैं। पहले असूल के ऊपर मुत्तफिक करवाया जाए कि ये असूल है, इसके ऊपर मुत्तफिक हो जाओ। अभी देखें कि आमन नज़ीर भाई ने सबसे पहले उसके सामने ये नहीं कहा कि ये देखो फलां बंदे ने ये लिखा, उन्होंने कहा कि असूल तो मुत्तफिक हो जाओ। वो मुत्तफिक होया तो उन्हें पता लग गया तो चला गया। क्यों? क्योंकि उसकी जद में, उस असूल के जद के मुखालिफ जा रहा था मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी। अब इसी तरह अवैस बेचारा 3-4 दिन, हफ्ता हो गया ये एक असूल लेके चल रहा है, इसके साथ असूल पे गुफ्तगू क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मालूम है कि अगर हम इस असूल पे गुफ्तगू करेंगे तो हम अपनी इमारत खराब कर देंगे। तो ये जो तरीक है इसके ऊपर अमल किया करें, इनको इनके असूल के ऊपर रखा करें कि ये असूल के ऊपर जो है ना वो बात करो कि ये होगा तो ये होगा। असूल जब मान जाएंगे साथ हवाला रख दें कि भाई जान ये ले हवाला। अभी कुछ दिन कबल जो डिबेट हुई थी हमारे एक मुसलमान मनाजर की तरफ से कि जी ज़रूरत नबूवत के ऊपर, अब उसके ऊपर वो क्या था कि एक छोटी सी लाइन थी, क्या थी कि तुम कहते हो कि कुरान करीम से साबित है कि नबी आ सकता है ज़रूरत नबूवत, लेकिन अगर मैं ये बात कहूं कि अब जो काम बनी इसराइल के अंबिया करते थे वो काम अब उम्मत मोहम्मदिया में उलमाए दीन या करेंगे, मुजद्दिदीन करेंगे, तो क्या मैं ये कह के कुरान के मुखालिफ हो जाऊंगा? इस असूल के ऊपर से एग्री करवा लें, सामने हवाला रख दें, ये लो भाई मिर्ज़ा कादियानी ने ये लिखा हुआ है, डिबेट ख़त्म, 2 मिनट की डिबेट है। तो कोशिश ये किया करें कि इस तरीके पर चलें, आपके सामने मर्ज़ाई कोई नहीं टिकेगा, इनके हवाले रखिए, इनके सामने लेके चढ़ जाए इनके ऊपर, भाई ये लो कर लो बात। जज़ाकल्लाह अमर भाई, ये जो आपने तरीका इख्तियार किया है ना, इसके ऊपर मैं कहता हूँ कि बहुत सारे लोग भाई अमल जब करते हैं ना तो बड़े बड़े स्नोकर लगते हैं और मर्ज़ाई इसी तरह से निकलते हैं जैसे ये आज मूसा गया। जज़ाकल्लाह। जी ख़त्म नबूवत भाई, अस्सलाम वालेकुम, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी वास्सलाम, मैं पहले भी आया था, जो मौजूद चल रहा था आपसे बात करनी थी। अच्छा, अगर आप मुनासिब समझें तो आप अपनी ब्राड पर मुझसे बात करवा लें। आप अपनी तरफ से आप हो जाएं या वली साहब हो जाएं या ब्राइट स्टार साहब, नाइट आदर साहब वो हो जाएं, ठीक है? आपने अपने मैं हो जाऊं यार एक मिनट, अब ऐसा मुझे बात करने का मौका दें। अबू बकर भाई बात करने दें उनको प्लीज यार, कोई रोके ना, हाँ जी। बात उनको कंप्लीट करने दें, जो भी कर रहे हैं उनको कंप्लीट करने दें। हाँ जी, आपने अपने इजमा की कुतब से, मैं आपको 5 हवाले पहले भेज दूंगा, आपने उनका दिफा करना है और मैंने हजरत मिर्जा साहब का दिफा करना है, ठीक है? आप 5 हवाले मुझे भेज देंगे, मैंने बताना है कि जो भी उन्होंने लिखा है कुरान के ऐन मुताबिक है। आपने अपनी तहरीरों का दिफा करना है 1 to 1, आपने अपना जवाब देना है, मैंने अपना। अगर आपको मुनासिब लगे तो करवा ले अपनी ब्राड पर, मैं हाजिर हूँ, ठीक हो गया? बहस नहीं करनी, जब आप समझे कि कोई बंदा तैयार हो गया तो फिर आपसे बात हो जाएगी, ठीक है? बट साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप 5 क्या सेंड करेंगे, कोई हवाले सेंड करेंगे? हाँ जी, 5 हवाले आपके इजमा की कुतब से सेंड करूंगा और 5 हवाले आप हमारी कुतब से सेंड करेंगे, ठीक है? मैं जवाब दूंगा कि वो हवाले कुरान के मुताबिक है, आपने जवाब देना अपने हवालों के, हाँ जी वो हवाले कुरान के मुताबिक है, ठीक हो गया? ठीक। जब कोई बंदा तैयार हो जाए, मैं आमिर भाई को एक ही हवाला काफी है कि भाई ये जो गाली के बदले में गाली देना है,
کہ اس کی گالی اس کے منہ پر ماری جائے گی اور جو وہ میرا مخالف مجھے گالی دے گا وہی گالی مجھ سے سنے گا. کیا یہ قرآن کے مطابق ہے؟ کیا یہ صاحب قرآن کی تعلیم کے مطابق ہے؟ بس اسی کا جواب دے دیں. جی بٹ صاحب آپ جواب جی بٹ صاحب اس کا جواب دے دیں. جی نوبٹ صاحب دیکھیں میں نے آ کے کہا تھا کہ آپ سے میں نے بات کرنی ہے, آپ کے سامنے میں نے معاملہ رکھ دیا ہے اور میں کہتا ہوں کہ مرزا صاحب نے جو بھی لکھا ہے قرآن کے مطابق میں اس کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ 5 حوالے لے آئیں مجھے دے دیں, میں آپ کو آپ کے 5 حوالے آپ کی اجماع سے بھیج دوں گا, تو پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ بات کر لیں گے 1 to 1. میں نے ان افراد کے نام بھی بتا دیے, آپ ہو جائیں, ولی صاحب ہو جائیں, برائے ڈاکٹر صاحب ہو جائیں, محمد امتیاز صاحب ہو جائیں, برائے اسٹار صاحب ہو جائیں, نائب ڈاکٹر صاحب, کوئی ایک ہو جائے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ تاکہ پھر دیکھیں نا معاملہ برابری کا ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ کسی ایک فرد کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا صبح شام جی آپ جواب دیں آپ جواب دیں. میں حاضر ہوں اپنی باتوں کا جو اپنی تحریرات کا جواب دینے کا, آپ اپنی تحریرات کو دیں. ٹھیک ہو گیا, بس اتنا ہی میں نے کہا رہا تھا. جب آپ کے بات تیار ہو جائے پھر انشاءاللہ ہم بات کر لیں گے, ٹھیک ہے. نہیں یہ عامر بھائی نہیں, اس میں مجھے صرف اس بات کا جواب لے دیجیے. نہیں صاحب آپ ہوسٹ ہیں, وہ آپ سے ہی بات کر رہے ہیں, مجھے صرف اس بات کا جواب لے دیجیے گا. کیا یہ قرآن سے تعلیم ثابت ہے کہ جو گالی مخالف دے گا وہی گالی مجھ سے وہ سنے گا؟ کیا یہ قرآن کی تعلیم ہے یا صاحب قرآن کی تعلیم ہے؟ عامر بھائی وہ میرا خیال اس کا جواب دیں گے نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پہلے 5 حوالے آپ بھی بھیج دیں اور میں بھی بھیج دیتا ہوں, پہلے اسٹڈی کر لیں, کہتے ہیں اس کے اوپر اسٹڈی کر لیں اور اسٹڈی کرنے کے بعد جو ہے پھر اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر بات کی جائے گی. وہ ابھی فوراً نہیں کہہ رہے. اگر اصول طے ہو جائے کہ یہ قرآن کی تعلیم ہے تو پھر تو بات آگے بڑھ سکتی ہے نا, پھر حوالے بھی دے دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلے تو یہ پتہ چل جائے یہ قرآن کی تعلیم ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر لیتا ہوں, ایک بار پھر لکھ لیتا ہوں تاکہ جو ہے اس کو پھر میں پوچھ لوں واٹس ایپ سے. آپ مجھے لکھوا دیجیے گا آپ کیا اصول پوچھنا چاہ رہے ہیں. آپ اصول لکھوائیے گا. جو گالی میرا مخالف دے گا وہی گالی مجھ سے سنے گا. کیا یہ قرآن کی تعلیم ہے, صاحب قرآن کی تعلیم ہے؟ جو گالی میرا مخالف دے گا وہی گالی مجھ سے سنے گا. وہی گالی مجھ سے سنے گا. ہاں, یہ دوسرا یہ کہ جو وہ گالیاں مجھے دے گا, ہاں جو وہ گالیاں مجھے دے گا وہی گالیاں میں اس کے منہ پر ماروں گا, جو وہ گالیاں مجھے یا مارتا ہوں. یہ تو آپ نے مجھے پہلے بھی دکھایا نا, گالیاں دینے والے کی گالیاں ہم اس کے منہ پہ پھینکتے ہیں. گالیاں پھینکتے ہیں. کیا یہ تعلیم قرآن کی ہے, صاحب قرآن کی ہے یا ان کے خلاف ہے؟ بس اتنا پہلے پتہ کر. ٹھیک ہے. اچھا یہ بالکل بٹ بھائی یہ ایک بات اصولی بات ہے, میرا خیال ہے اس میں آپ کی مرضی ہے, مطلب آپ کے پاس رائٹ ہے. 5 حوالے آپ سینڈ کریں, بالکل اس کے اوپر اگر کوئی اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے, اور میں اس کو کوشش کروں گا اچھی ماڈریٹرشپ کے اندر رہ کے اچھے موڈ کے اوپر میں رول سر انجام دوں. لیکن آپ یہ بتائیے گا اصول طے کرنا بہت ضروری ہے, اور یہ حوالے ذریعہ بات ہے, اس کے بیک اینڈ پہ یہ حوالے لے کے آئیں گے. تو آپ یہ اصول کیا سمجھتے ہیں کہ گالیاں دینے والے کی گالیاں ہم اس کے منہ پہ پھینکتے ہیں, کیا یہ بات قرآن اس کی ضمانت دیتا ہے یا قرآن کے اگینسٹ ہے؟ یہ بات صرف اس کو کلیئر کر دیں تاکہ پھر اس کے بعد جو بھی شخص, چاہے آپ عامر بھائی سے نہیں بھی بات کرنا چاہتے, اس بیک اینڈ پہ ہم کسی اور کو لے آئیں گے, لیکن یہ اصول ذرا طے کر دیں تاکہ پھر اس کے اوپر بات کر لیں. جی نور صاحب مجھے ان طریقوں کا پتہ ہے, میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں. یہ طریقہ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ گفتگو آگے نہ بڑھ سکے. میں نے بڑے واضح انداز میں کہا کہ میں 5 حوالے آپ کو دوں گا, آپ مجھے دیں گے, اور میں بتاؤں گا کہ ہمارے حوالے قرآن کے مطابق ہے. آپ اپنے, میں نے کوئی سوال کیا ادھر ادھر کا نہیں کیا نا. جب میں نے سوال ہی نہیں کیا, میں جواب بھی دینے کے لیے نہیں آیا, نہ میں سوال کرنے کے لیے آیا ہوں, میں ایک دعوت دینے کے لیے آیا ہوں. اور جو آپ نے موضوع رکھا ہوا اس کے موضوع کے مطابق کہ بھئی آپ 5 جو آپ افراد کے نام بھی بتا دیے ہیں, جب آپ کے پاس کوئی تیار ہو جائے گا مجھے بتا دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بات کر لیں گے. ٹھیک ہے, میں کیونکہ بحث نہیں کرنا چاہتا, مجھے نہیں موضوع تو کوئی رکھا ہی نہیں ہم نے. آپ کس کو کیا یار جو بھی آپ کہہ رہی ہو کہ مرزا صاحب کی تحریروں میں گالیاں ہیں, جو بھی آپ پہلے بات کر رہے تھے موسیٰ صاحب, موضوع یہ نہیں رکھا بٹ صاحب, آپ نے پھر آپ میرا خیال سنا نہیں موضوع یہ جو بھی. ہاں جی بتائیں. اچھا میں یہ میری بات سنیں, آپ ایک چیلنج دے رہے ہیں, اس چیلنج کے لیے کچھ اصول و ضوابط بھی تو ہونے چاہیے کہ وہ اصول و ضوابط کے بغیر بات کرنی ہے. کچھ اصول بھی تو بٹ صاحب زندگی کے اندر قانون ہے, اصول ہیں. اصول یہ ہے کہ صرف کچھ بھی نہیں دینا, آپ نے کچھ نہیں کرنا, صرف یہ بتانا ہے کہ گالیاں دینے والے کی گالیاں ہم اس کے منہ پہ پھینکتے ہیں. یہ قرآن کے مطابق ہے یا قرآن کے اگینسٹ ہے, صرف یہ آپ نے ایک اصول پیش کرنا ہے. اب اس کے بعد
5 दलाइल आप लेके आएंगे, 5 रेफरेंसेस आप इजमा से लेके आएंगे, आपने ये कहा है, और 5 ही जो है अवैध साहब बात ये है कि हाकम है कुरान, मैंने असूल अपना पेश कर दिया है। अगर ये तहरीर मौजूद है, अगर हमारी किताबों में मौजूद है तो आप वो तहरीर भेजें, मैं बताऊंगा कि ये कुरान के मुताबिक है। जिसकी भी अगर आपकी तहरीरों में मौजूद है तो आप बताएंगे ये कुरान के मुताबिक ये नहीं है, ठीक है। असूल तो मैंने बयान कर दिया। नहीं, अब तहरीर यार ये तहरीर आपकी नहीं है। इस तरह के 15-20 असूल बयान करने के लिए मैं भी आपसे सवाल कर सकता हूँ, लेकिन मेरा ये तरीका है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ कि ये तरीका इसलिए अपनाया गया है ताकि बात किसी तरफ ना पहुंचे। असूलों के बगैर बात होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं कि असूलों के बगैर बात करें। देखिए 5 हवाले आपने बताना है कि कुरान के मुताबिक है, मैं आपको भेजूंगा, तहकीक कर लें, सोच विचार कर लें, और मैंने बताना है कि हमारी कुतब जो है वो जो अदमसी मिर्जा साहब ने लिखी है सारी कुरान के मुताबिक है, ठीक है। मैं दावा दे रहा हूँ आपको, इससे ज्यादा ना मैं आपको बात करनी है ना इससे कम करनी है। नहीं आमिर भाई वो नहीं करेंगे, वो नहीं, इसका जवाब नहीं असल मसला बता अवैस भाई, ठीक है साहब, शुक्रिया, मैंने दावा दे दी आपको, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। गुजारिश सुन लें, मसला सिर्फ ये है कि जब ये कहते हैं कि आप देखें ना, अब ये फंसे ये भी फंसे हुए थे, ये इस यहाँ से निकल नहीं सकते, क्योंकि अगर ये कहते हैं कि ये तालीम कुरान की है, देखें ना, हमें ये पूछना क्यों पड़ रहा है, हम वो इनके सामने हवाला रखना चाहते हैं जो कुरान की तालीम नहीं है, और मिर्जा साहब के लिटरेचर से हम वो बात रखना चाहते हैं। पहले ये बता लें कि कुरान की तालीम है क्या, इसलिए हम पूछ रहे हैं। अगर ये कुरान की तालीम ना होगी या कुरान की तालीम होगी कि गाली के बदले गाली दी जा सकती है, तो फिर हम क्यों रखेंगे इनके सामने ये वाला हवाला, गालियां क्यों रखेंगे? ऐसी गाली तो नहीं रखेंगे जो मिर्जा साहब ने जवाबन गाली दी है, वो तो नहीं रखेंगे ना। फिर हम वो रखेंगे जो जिसमें मिर्जा साहब ने पहल की है। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी था कि क्या ये कुरान की तालीम है, साहिब कुरान की तालीम है कि जो गाली तू देगा वही मुझसे सुनेगा। रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 12 सफ़ा 231। ये जो बात अमर भाई मैंने की थी ना, ये उसका दूसरा एक्सपीरियंस हो गया है कि आपने देखें कि सिर्फ असूल के ऊपर बात की है। अब बैकडोर पे इनको भी पता था कि ये तहरीर या ये जो असूल है ये निकलता कहाँ से है। अब असूल के ऊपर जो लोग खड़े नहीं हो सकते, उन्होंने वैसे क्या करनी है, मुझे तो ये समझ नहीं आती। ये दूसरा गैर हतमी नतीजा है इलेक्शन का, दूसरा गैर हतमी नतीजा। इनके पास, बेचारों के पास ये लिटरेचर, इनकी मौत है। काश के हमारे साथी इस लिटरेचर को थोड़ा सा देख लें या हमसे सुन के लेके चले जाएं, जाके पकड़े इनको, पूछे इनको। ये लिटरेचर इनके लिए मौत है, ये गड़ा है जो वो खोद कर गए हैं इनके सरबराह साहब, ये इस गड़े से निकल सकते ही नहीं। मेरा ख्याल है आज फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है सबको। नाश्ता, दोपहर का खाना, रात की रोटी सारे मिर्जा साहब ही होनी चाहिए। अबू बकर भाई स्ट्राइक आ जानी है, अबू बकर भाई स्ट्राइक आ जानी है गाड़ी चलती की। नहीं, आप क्यों हमारे मसीह मौत के हमेशा खिलाफ रहते हैं, गलत बात करते हैं? हमने भाई उनकी बात पेश की है, कोई खिलाफ बात नहीं की है। आपके एक मुरब्बी साहब, मूसा मुरब्बी साहब कह कर गए हैं कि ये कुरान की तालीम नहीं है, ये साहिब कुरान की तालीम नहीं है, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम नहीं है कि जो गाली तू देगा वही मुझसे सुनेगा, मैं उनकी गालियां उनके मुंह पर फेंकता हूँ, ये कुरान की तालीम नहीं है, ये मान कर गए मूसा साहब। और इसके अलावा ये भी उनके ही बयान था अमर भाई कि बाकी भी गुस्ताखियां हैं लेकिन वो सतही हैं। ये वाली गुस्ताखी की उनकी तालीम को ना मानना, उनकी तालीम के बरखिलाफ करना, ये सबसे बड़ी गुस्ताखी है, ये भी कह के गए हैं वो। हाँ, ये क्लिप भी काटे हैं और दूसरा भी काट के इसको सुबह से लटका दें। उन्होंने दूसरा सबूत, मूसा साहब आए थे यहाँ पर, एक बहुत महान मुरब्बी हैं टिकटॉक के, कैमरा ऑन करके बैठते हैं। आज दोपहर के वक्त मैंने देखा कैमरा ऑन करके बैठे हुए थे, कोई मुसलमान कहने वाला खुद को एक नौजवान सा था, तो उसकी हरकतों से पता चल रहा था कि कोई नौजवान है, तो उसको घेरा हुआ था और कैमरा ऑन करके बड़े खुश गपियों में मसरूफ थे। 5-7 वहाँ पैनल के ऊपर बैठ के बड़े नारे मार रहे थे। वो तशरीफ लाए थे यहाँ पर मूसा साहब, और उन्होंने ये हमें बताया है कि पहली बात तो ये है कि इस दौर में हम बात कर रहे थे गुस्ताखी और शातमियत पर, तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी गुस्ताखी ये है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पर अमल ना किया जाए, ये सबसे बड़ी गुस्ताखी है। फिर उन्होंने हमें ये बताया कि गाली के बदले में गाली देना और ये कहना कि जो गाली तू देगा वही मुझसे सुनेगा, ये रसूल करीम की तालीम नहीं है, जो रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 12 सफ़ा 231 पर लिखी हुई है। इसी तरह से जो मिर्जा साहब ने जिल्द 14 पे लिखा हुआ है,
सुभान अल्लाह। आंखों न सुभान अल्लाह। दूसरा उन्होंने बताया है सुभान ये अल्लाह, जो मिर्जा साहब ने सुभान जिल्द अल्लाह। 14 पे लिखा हुआ है ना वसल्लम की तालीम नहीं है कि उनकी गालियां उन्हीं के मुंह पर फेंकता हूं, ये कोई रसूल करीम की तालीम नहीं है। ये उन्होंने बताया है और ये भी बताया है कि रसूल करीम की तालीम पर अमल ना करना सबसे बड़ी गुस्ताखी है। आको सुभान अल्लाह। अच्छा सुभान अल्लाह। तबलीग दा छापर सुटन अंदर नस ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਾੜੀ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਘੰਟਾ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਕੜੀ ਦੇਸੀ ਉਹ ਐਡੀ ਸੌਖੇ ਸਾਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਨਾ ਐਥਲੀਟ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਸੀ ਦੇਸੀ ਕੁਕੜੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਫੜਨਾ ਐ ਵੇ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹੱਥ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ ਕੋਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੌੜ 'ਚ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕੁਕੜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇੱਧਰ ਦੌੜਦੀ ਸੀ ਉੱਧਰ ਦੌੜਦੀ ਸੀ ਖੀਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਲਟੀ ਛੁਰੀ ਨਜ਼ਬਾ ਹੋ ਗਈ ਵਿਚਾਰੀ ਓਏ ਹੋਏ नहीं वो असल च कसूर आमर भाई नहीं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वालेकुम सलाम। एक मिनट साकिब भाई आज आमर भाई की दिहाड़ी अच्छी लग गई है, कोई बंदा ज़िया रसूल भाई नु खबर बाहर पहुंचा दे। अच्छा ठीक है। ये अमर भाई कुकड़ी जेड़ी है ना अमर भाई ये देसी कुकड़ी जेड़ी है ना ये उस वेड़े दे विच ये तुसां नहीं फड़ी ये साइड ते जेड़ा बालन पिया सी ना ढींगरियां वाला ओदे विच वड़ गई सी। नहीं पता की होया ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਛਾਲ ਉਹਨੇ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਟਿੰਡ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕੁਝ ਕੱਚਾ ਕੁਛਾ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਟਿੰਡ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਪਹਿਨਦਾ ਹੂੰ ਗਲਤੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੁਕੜੀ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਦੌੜ ਲੈ ਜਿੰਨਾ ਦੌੜਨੀ ਫੁੱਲ ਦੌੜੀ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਖੁੱਲਾ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਉਹ ਫੁੱਲ ਦੌੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਆਖਿਰ ਜਿਸ ਵੇ ਥੱਕ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਜਿਸ ਵੇ ਫਸ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਕੀ ਭਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਟੱਪਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਵੜੀ ਟੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਉਲਟੀ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਏ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੂ ਆ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਤਾਂ ਸੇ ਕੁਝ 86 ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਇਸ ਬਰਾੜ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 10-15 ਤੋਤੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈंने कहा 150 ਬੰਦਾ ਸੀ 150 ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਕੜੀ ਜ਼ਿਬਾ ਹੋਈ ਉਸ ਵਿੱਚ 150 ਬੰਦੇ ਉਸ ਵਿੱਚ 150 ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਕੜੀ ਜ਼ਿਬਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵੇ ਤਕਬੀਰ ਫਿਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇ ਤਕਬੀਰ ਫਿਰੀ ਹੈ ਕੁਕੜੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 150 ਬੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੀ ਵੈਸ ਸਾਹਿਬ ਓਹ ਇਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਹ ਰਾਮਦੇ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਮਰ ਜੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਖੁਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਏ ਤੇ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ बोले तो दूसरा बोले तो तीसरा बोले कि लाजमी गल एक बंदे नाल गल करता मुमकिन है 10 बंदे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ 10 ਦਿਮਾਗ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਸੀ ਲੇਕਿन ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਮਜ਼ਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੋਲੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਫਸੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਫਸ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ 1-on-1 ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ अमर भाई उस दिन 3-4 दिन बल्कि ज्यादा दिन हो गए ने ये मुर्गी उदन भी इसे गल तो हलाक हुई है इनू पता हलाल हुई है ये एक दिन ना पहला भी अपनी लाइव च ना कैमरा खोल के बैठा तो उत्थे ना इस तरह कोई मुसलमान भाई बैठा नवा से उन्होंने नहीं सी गल का पता ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫਾਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਚੜਦੇ ਡਰਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਮ ਉਨ ਗਾਲੀਆਂ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਹਤੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਣਾਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਰਾਮੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੰਜ਼ਰ ਆਮ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦਿਖਾਓ ਗਾਲਾਂ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਨਾ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਔਰतें ਕੁੱਤਿਆਂ ਸੇ बढ़ गई ਉਹ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜਨਾਬ मूसा साहब उनकी करन नहीं ये देखे ना ये इस वजह से निकाली गई थी कि वो ईसाई जो थे ना वो गालियां निकाल देते हालांकि उसे ईसाइयों का तज़किरा ही कोई नहीं लेकिन कहता है कि चूंकि ईसाइयों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बातें करते थे इसलिए मिर्ज़ा साहब ने ये लफाज यूज़ किए तो मैं अगर मुफ्ती साहब ये कहन कि मिर्ज़ा कादियानी ने नबियां नूं गालां कढ़ियां तो इस वास्ते मैं मिर्ज़ा कादियानी नूं ये कहना वा कि तुहाडे मिर्ज़ा साहब ते मुफ्ती साहब विच फर्क की रहा लो जी थल्ले जाओ ਇਹ ਉੱਤੇ ਕੁਕੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫੜਨ ਹੁੰਦੀ ਫੜਨੀ ਔਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤੇ ਗੇਟ ਲੱਗਿਆ ਨਾ
ਕੁਕੜੀ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਅੰਦਰ ਕੁੰਡੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੀ ਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਗਲੀ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਫੜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੁਕੜੀ। ਕੁਕੜੀ ਤੇ ਮਗਰ ਆਵੇ ਕੁਕੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਂਜ 'ਚ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੌੜੇ ਆਖਰ ਉਹਨੇ ਫਸਣੇ ਥੱਕ ਕੇ ਹਾਰ ਕੇ ਵੜਨਾ, ਟੱਪਾਂ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਤੁੰਨਣਾ ਫੜੇ। ਜੰਜ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਜੰਜ। ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਆਸ-ਪਾਸ ਕੇ ਲੋਕ